रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में और उसके मोबाइल में आप ब्लॉक हो जाते हो। सामने वाले इंसान आपको ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह से ब्लॉक हो चुके हो। कल ही हमारे पास एक कॉल आया था और उस कॉल पे यही चीजें थी कि सामने वाले इंसान ने ब्लॉक कर दिया और मैंने उस पे सारी चीजें एक्सप्लेन की। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर वीडियो बनाना जरूरी। ब्लॉक के ऊपर ऑलरेडी हम बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन हमारा काम है, लोगों ने अगर डिमांड की तो हम फिर से वीडियो बनाते हैं। अगर आप भी हमसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं तो आप भी हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए छोटा सा चार्ज लगता है। आपको व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी, वहां पे जाकर आपको हमें मैसेज करना है कि सर कॉल बुक करना है। फिर हमारी टीम आपको डिटेल्स भेज देगी। उस डिटेल्स को पढ़ के आप हमें पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे। उसके बाद हमारी टीम 1 से 2 घंटे के अंदर में आपका कॉल अरेंज करवा देगी मेरे साथ, और फिर मैं सामने से आपको कॉल करूंगा। जो भी आप अपनी प्रॉब्लम है 1 on 1 मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं और आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप कॉल पे बात करना चाहते हैं उसके लिए चार्ज लगता है, पहले क्लियर बता दूं, ज्यादा जरूरत है तो जाकर आप कॉल बुक करा सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि 5 दिन के अंदर सामने वाला इंसान आपको खुद अनब्लॉक करेगा। अगर आपका छोटा सा कुछ प्रॉब्लम है 5-6 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन चीजें ठीक हो जाएगी। अगर किसी इंसान की तरफ से ब्लॉक हो चुके हो तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू कर दो। गाइस, अगर आप ब्लॉक हो चुके हो, सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ी गलती, प्लीज पैनिक होना बंद कर दो। पैनिक मत हो। बहुत सारे लोगों की गलती है, पैनिक हो जाते हैं और रिएक्शन दे देते हैं उसकी ब्लॉक करने पे, या फिर उसका ब्लॉक सामने वाले इंसान की तरफ से ब्लॉक होने के बाद बहुत ज्यादा रिएक्शन करते हैं। जो बहुत सारी मेजर गलतियां जो गिनवाऊंगा, उन गलतियों को करना छोड़ दो, उन गलतियों को बंद कर दो, स्टॉप कर दो। पहली गलती, अगर कोई इंसान ब्लॉक कर रहा है उस टाइम पे उसको रोको मत कि मुझे ब्लॉक मत कर, प्लीज मत कर, प्लीज मत कर, मेरे को सुन ले सुन ले सुन ले, प्लीज डोंट डू दिस। अगर ये चीज करते हो तो सामने वाले इंसान जानबूझ के ब्लॉक करेगा, क्योंकि उसको ये चीज फील हो जाती है कि उसके ब्लॉक करने से आपको फर्क पड़ता है। और जब ये पता चल जाता है तो सामने वाले इंसान आपको ब्लॉक करता है। उससे पहले आपको एक बात बता दूं जो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंसान आपको ब्लॉक कर रहा है तो समझ लो आप उसकी नजर में ग्रांटेड हो। उसको ये पता है कि आप उसको दूसरे नंबरों से कांटेक्ट करोगे, आप उसके पीछे भागोगे, आप उसको कांटेक्ट करोगे ही। अगर उसके ब्लॉक करने से रिलेशनशिप खत्म होने वाला नहीं है, ये उसको पूरी तरीके से जानता है, तभी जाके कोई भी आपको ब्लॉक करेगा। थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में गया, 2-4 दिन रिलेशनशिप में हो गए, और अगर मैं सामने इंसान के साथ फाइट हो रहा है, मैं उसको ब्लॉक नहीं करूंगा। मैं क्या, कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला इंसान अभी तक पूरे सामने वाले इंसान को जानता ही नहीं कि यार मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा, ये आएगी, ये मैसेज करेगी या नहीं, या फिर ये किसी और के पास चले जाएगी, या फिर किसी और के पास चला जाएगा, ये दूसरे नंबर से कांटेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि डर है। और जब तक डर है तब तक ब्लॉक नहीं करेगा, कोई इंसान नहीं करेगा। ये साइकोलॉजी का एक बहुत अहम चीज बता रहा हूं आपको, साइकोलॉजी की। कोई भी इंसान आपको तब तक ब्लॉक नहीं करेगा जब तक वो आपको पूरी तरीके से जान नहीं जाता, आपके फीलिंग्स को जान नहीं जाता, या फिर जब तक वो पूरी तरीके से ये नहीं जान जाता कि आप उसके लिए कितने पागल हो। जब वो इंसान पूरी तरीके से ये जानता है कि आप उसके पीछे पागल हो, आप उसके पीछे भाग सकते हो, या फिर आपको दूसरे नंबर से आप उसको 100% कांटेक्ट करोगे, तभी जाके आपको ब्लॉक किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ लो, फिर आगे की बात समझ में आ जाएगी। पहली बात जो मैंने आपको बता दी कि सामने वाले इंसान अगर आपको ब्लॉक कर रहा है तो उसको रोकना नहीं है। उसको जितना रोकोगे उतना वो जानबूझ के ब्लॉक करेगा, क्योंकि उसको पहले से पता है कि ये तो मेरे पीछे पागल है, ये दूसरे नंबर से कांटेक्ट करेगा, इसको ब्लॉक करूंगा, थोड़े दिन तड़पाऊंगा, तरसेगा। लेकिन अगर आप उसके गेम को, उसके माइंड में जो उसने गेम बना के रखा है आपको ब्लॉक करने का, अगर आप उसको उल्टा कर देते हैं, सामने वाले इंसान का जो माइंड का जो गेम है वो पूरा उलट फुलट हो जाएगा और पागल हो जाएगा। वो आपके पीछे बावले की तरह भागेगा, कुत्ते की तरह भागेगा आपके पीछे। ये मैं आपको कोई ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको अट्रैक्ट करने के लिए ये चीजें बता रहा हूँ। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। मैंने बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप ठीक किए ऐसे। बहुत सारे लोग मेरी बातों को सच में मानते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिखावे के लिए, हाँ सर आपने बोला है, मैं इग्नोर करूंगा, मैं उसको कांटेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन सर वो तो आ ही नहीं रहा है। ऐसे लोगों को रिजल्ट मिलता ही नहीं। उन लोगों को रिजल्ट मिलता है जिनको मैं बताता हूँ कि भाई तुम कुछ मत करो, बिल्कुल मत डरो, पॉजिटिव रहो, बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स मत आने दो कि वो कहीं और तो नहीं चली जाएगी, उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक करेगी या नहीं करी। मैं लिख के देता हूँ, सामने वाले इंसान खुद अनब्लॉक करे। लेकिन 2 प्रकार की सिचुएशन होती है। देखो, पहले सिचुएशन में सामने वाला इंसान अनब्लॉक करके आपसे माफी मांगेगा और सामने वाले इंसान को अपनी गलती रियलाइज होगी। और दूसरी सिचुएशन में अनब्लॉक तो हो जाओगे, बट आप उससे माफी मंगवाओगे, आप उससे माफी मांगोगे, सॉरी, आप उससे माफी मांगोगे, आप उसके पास गिड़गिड़ाओगे, हाथ जोड़ोगे, भीख मांग के अनब्लॉक करवाओगे। तो जो आप भीख मांग के हाथ जुड़वा के अनब्लॉक करोगे ना, वो 2 दिन के बाद वापस अनब्लॉक कर रहा है, वो वापस ब्लॉक करने वाला है, या फिर उस रिलेशनशिप का एंड होने वाला है। क्योंकि आपने भीख मांग ली, मतलब गए उस रिलेशनशिप में, गए, कुछ नहीं रहे, आपकी वैल्यू माइनस में चली गई। आपकी वैल्यू माइनस क्या, मतलब खत्म हो गई, समझ लो भाई, खत्म हो गया, वहां पे टूट गया, आप कुछ नहीं रहा आपका रिलेशनशिप में वहां पे। लेकिन
जिस रिलेशनशिप में सामने वाला इंसान खुद आपको अनब्लॉक करेगा, सामने वाला इंसान खुद बोलेगा सॉरी मेरे से गलती हुई, मुझे मेरी गलती रियलाइज हुई, आज के बाद मैं ये चीजें नहीं करूंगा, आई एम रियली सॉरी, ये चीज सामने वाले इंसान आपको बोलेगा, 100% बोलेगा। लेकिन पेशेंस लेवल, ठीक है, फीलिंग्स को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ये तीन चीजें आपको सीखनी होगी जो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। पहली चीज है अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर लो, ठीक है, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करोगे, सामने वाले इंसान को दिखाओगे नहीं कि यार मैं तड़प रहा हूं, दरअसल मुझे तकलीफ हो रही, बिल्कुल नहीं। आप अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करो, इमोशंस को कंट्रोल कर लो। सामने वाले इंसान के जो मैंने पहले क्या बताया, पेशेंस बताया, पेशेंस लेवल, सेकंड होता है फीलिंग्स और थर्ड होता है इमोशंस। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट। पेशेंस लेवल कहां पे, देखो पेशेंस लेवल मतलब लोगों के पास पेशेंस नहीं, सर अब मैंने अनब्लॉक तो उसे ब्लॉक तो कर दिया, मैंने उसको कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन 2 दिन हो गए सर उससे कांटेक्ट नहीं आ रहा है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। पेशेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाले इंसान को पता है आप ज्यादा से ज्यादा 2 दिन रह सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा 5 दिन रह सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 6 दिन रह सकते हो। मैं आपको ना सीधा पूरे टिप्स के बेसिस पे बताता हूँ, एक स्क्रिप्ट के हिसाब से बताता हूँ, ताकि आपको बहुत जल्दी कैचअप होगी मेरी बातें, जल्दी पकड़ पाओगे मेरी बातों को। मैं बताता हूँ आपको, देखो कोई इंसान ने ब्लॉक किया, एग्जांपल डायरेक्टली मान लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चलो ये मोबाइल है मेरे पास, ये इंसान है, ठीक है, वो सामने वाला इंसान है, और ये आप, इसने आपको ब्लॉक किया, इसने आपको ब्लॉक कर दिया, ये आप क्या करो, उसके पास जा रहे हो पैरों में, अरे प्लीज मेरे को अनब्लॉक कर दे, अरे मेरे को अनब्लॉक कर दे, अरे मेरे साथ रह ले, अरे मेरे को छोड़ मत, अरे यार, फिर आप दूसरे नंबरों से कांटेक्ट करवा रहे हो, उसको बोला अरे यार उसको बोलना, इसको बोलना मेरे को अनब्लॉक कर दे, अरे यार इसको ये बोलना, फिर दूसरे नंबर से मैसेज करना। सामने वाले इंसान का ईगो बढ़ता जाएगा, ईगो में बहुत बहुत ज्यादा ईगो में आगे बढ़ जाएगा कि यार ये तो मेरे पीछे पागल है, मेरे को पता था ये तो आएगा। वो खुश होता है क्योंकि उसके माइंड में जो गेम उसने सेट करके रखा था कि मैं इसको ब्लॉक करूंगा और ये आएगा, ये मेरे को छोड़ ही नहीं सकता, तभी जाके ब्लॉक करता कोई भी इंसान। कोई भी इंसान आपको तब तक ब्लॉक नहीं करेगा जब तक उसको ये पता है कि यार ये आएगा नहीं आएगा, वो श्योर नहीं होता। लेकिन जब वो पूरा डैम श्योर होता है कि ये आएगा, तब जाके सामने वाला इंसान ब्लॉक करता है। और अगर उसने ब्लॉक किया, उसके माइंड में जो गेम है, ये आएगा, माफी मांगेगा, हाथ जोड़ेगा, मेरे बिना रह नहीं पाएगा, 2-3 दिन के बाद खुद आएगा, और उस तरीके से ही आप रिएक्ट करते हो, उस तरीके से आप उसके पास माफिया मांगते हो, गलती वलती किसी की है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप सॉरी बोल के अनब्लॉक करवाते हो, फिर सामने वाले इंसान का ईगो बढ़ जाता है। भले वो आपको अनब्लॉक भी कर देगा, भले वैसे तो करेगा नहीं, लेकिन कर भी दिया, ठीक है, तो करेगा तो बहुत ज्यादा ईगो में करेगा और बहुत ज्यादा ईगो बढ़ जाएगा, और उसके बाद रिलेशनशिप बदतर हो जाएगा, वहां से रिलेशनशिप की शुरुआत हो जाएगी, फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की गई, फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट माँ बहने को हो जाएगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट वहां से 100% हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये चीजें समझ लेते हो कि सामने वाला इंसान ये है, इसे आपको ब्लॉक किया और ये आप हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, चल रहे हो अपनी लाइफ में नॉर्मल, आपकी लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं, आप अपनी लाइफ में चल रहे, ये वेट करेगा ये आएगा आएगा, लेकिन जब ये मुड़ के देखेगा कि यार ये तो कहीं, ये तो आगे बढ़ रहा है, ये देखेगा कि आगे बढ़ रहा है, तो फिर ये पकड़ने के लिए आता है वापस। अगर इसने ब्लॉक किया है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप आगे बढ़ रहे हो, ये पकड़ के वापस लाता है कि यार ये तो आगे बढ़ रहा है, इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, और दोबारा ब्लॉक करने से पहले सोचेगा, क्योंकि मैंने पिछली बार इसको ब्लॉक किया था, ये तो आता ही नहीं, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो मेरे पास आया ही नहीं था, नहीं यार मैं ब्लॉक, ब्लॉक का टॉपिक खत्म हो गया, फिर वो कभी ब्लॉक नहीं करेगा आपको, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसको एक बार। लेकिन बहुत सारे लोगों की गलती ये होती है कि उसको ब्लॉक किया और उसके बाद बहुत ज्यादा रिएक्शन दे देना, बहुत ज्यादा रोना धोना कर देना, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के भीख मांग मांग के सारी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा देते। मेरे पास ऐसे इरिटेटिंग कॉल आते हैं, कल की कॉल की बात कर रहा हूँ मैं, कल जो मेरे पास कॉल आया था उसमें सेम चीजें थी कि सर उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया, मैंने उसको 2 नंबर से कॉन्टेक्ट, उसने दोनों नंबर ब्लॉक कर दिया, सर मैंने मेरे फ्रेंड को बोला, मेरे फ्रेंड ने भी उसको बोला, लेकिन उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया, वो मेरे को अनब्लॉक ही नहीं कर रहा है, सर मैं क्या करूँ, सर मैं बहुत ज्यादा तड़प रही हूँ। आपके लिए एक प्रॉब्लम होती है, जब कोई इंसान आपको ब्लॉक करता है तो आपके लिए एक दिन 1 महीने के बराबर हो जाता है, आपके लिए 1 घंटा 1 दिन के बराबर हो जाता है जब कोई आपको ब्लॉक करता है। इसी को बोलते हैं पेशेंस लेवल, क्योंकि आपके माइंड में 24 घंटे यही थॉट है, वो अनब्लॉक करेगा, क्या करूं, कौन सी वीडियो देखूं, कैसे ब्लॉक करो, कैसे अनब्लॉक करो, कैसे मैसेज करो, यहाँ से मैसेज कर दो, वहां से मैसेज कर दो, नहीं मेरे को मैसेज नहीं करना है उसको, मेरे को पेशेंस लेवल रखना है, मुझे उसको कॉल नहीं करना है, वो खुद अनब्लॉक करेगा, मैंने तो वीडियो देखा था। आप 24 घंटे ये थॉट रखते हो, और 24 घंटे अगर ये थॉट लेके चलोगे, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के बाद भी आप ये सोचोगे कि नहीं यार मेरे को कॉल नहीं करना उसको, हाँ मैं ऐसे ही करूंगा, मोटिवेट हो जाओगे, मैं बिल्कुल उसको मैसेज नहीं करूंगा। लेकिन 24 घंटे वो थॉट रखोगे ना, तो आपके माइंड में एक बार तो ये थॉट जरूर आएगा कि एक बार मैसेज करके देख लो, एक बार देख लो ऑनलाइन, एक बार किसी और से कॉल करवा लो, या फिर किसी थर्ड पर्सन को, ये नहीं बोलूंगी कि मैंने बोला लेकिन खाली एक कॉल करवा के देख ली, तो सामने वाले इंसान को पता है सारी चीजें, वो पूरी तरीके से जानता है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप अगर उसने आपको ब्लॉक किया है तो आपको ऐसे चलना है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। सामने वाला बोल रहा है मुझे ब्लॉक करो, मैं तेरे को ब्लॉक कर रहा हूँ, उसको बोलो कि मेरी गलती नहीं है, और अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें ब्लॉक करना चाहिए तो कोई बात नहीं, कर सकते हो मैडम, एक सेल देखो, आप मैडम हो या सर मुझे पता नहीं, लेकिन याद रखना एक रिलेशनशिप में ना, जब रिलेशनशिप चलाना है तो दोनों लेवल के होनी चाहिए। अगर आप उसके सामने झुकते जाओगे ना, तो सामने वाला इंसान वो बढ़ता जाएगा, आप उसके पैरों में रहोगे, और एक समय ऐसा आएगा कि कुचल देगा आपको पैरों के नीचे,
कुचल देगा अगर आप गिरते जाओगे। मेरे को पता है कि रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज जरूरी है, रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, रिलेशनशिप में थोड़ा सा ईगो साइड पे करके सामने वाले को समझाना जरूरी है, ये चीज जरूरी है। मेरा भी रिलेशनशिप, मेरी भी शादी हो चुकी है, मेरी वाइफ के साथ मेरी बनती नहीं, सिंपल ये चीजें सारी चीज। लेकिन सामने वाला इंसान भी तो अपना ईगो कम करे। अगर आप अपने ईगो साइड पे करके आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो, करो, मना नहीं कर रहा हूँ, बट वो भी कभी कभी करता है कि ये देखो, अगर वो अपनी ईगो में ही है, हर बार आप ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तब जाके मैं मना करता हूँ, तब जाके मैं बोलता हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दो, तब जाके मैं बोलता हूँ कि सामने वाले इंसान के पास झुको मत, हाथ मत जोड़ो। सामने वाले इंसान ने ब्लॉक किया, रोना धोना, हाथ जोड़ना, गिड़गिड़ाना, भीख मांगना बंद कर दो। नॉर्मल लाइफ जो जी रहे हो वैसे ही जीनी, ना ज्यादा खुश दिखाना है, ना ज्यादा रोने वाला दिखाना है, बिल्कुल एक मीडियम लेवल पे जो आप चल रहे थे, जैसे आपकी लाइफ में चीजें चल रही है, अगर आपको सामने भी दिख रहा है वो इंसान, या कहीं दिख रहा है, या फिर वो कहीं से आपको देखे ना देखे, कुछ नहीं चेंज होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको उसको ब्लॉक करना चाहिए तो आप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप मत करो ब्लॉक। बट आप कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। सामने वाले इंसान को तब तक ब्लॉक रखना जब तक सामने वाले इंसान खुद अनब्लॉक करके आपसे माफी ना मांगे, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगे। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते ब्लॉक तो कोई बात नहीं, लेकिन आप रैंडम लाइफ जियोगे, आप उसको 2 दिन 3 दिन कांटेक्ट नहीं करोगे, सामने वाले को पता है वो अपनी ईगो में रहेगा, है कहीं नहीं जाएगी, मेरे पास से आने वाली, ये मेरे बिना रह ही नहीं सकती, ये मेरे को छोड़ के जा ही नहीं सकती, इस ईगो में हो, क्योंकि इसीलिए तो उसे ब्लॉक किया। कोई भी इंसान आपको कब ब्लॉक करता है, जब उसको पता है आप जाओगे। ये साइकोलॉजी होती है, मेंटेलिटी बता रहा हूँ सबकी। कोई भी इंसान आपको इसीलिए, देखो मैं आपको करोड़ों में से एक आध इंसान ऐसा होगा जो सच में ब्लॉक कर रहा है और आपको नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बता रहा करोड़ों में से एक बता रहा हूँ, बाकी सबकी सोच यही होती है कि मैं इसको ब्लॉक करूंगा लेकिन ये मेरे को कांटेक्ट करने ही वाले। लेकिन जो इंसान आपको सच में छोड़ना चाहता है ब्लॉक करके, मैं लिख के दे रहा हूँ, वो लोग भी पागलों की तरह रिटर्न आते हैं। ऐसे भी मेरे पास कॉल आए जो सच में छोड़ना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये साइकोलॉजी ऐसी होती है, इसमें ऐसा होता है कि सामने वाले इंसान के ईगो हट हो जाता है कि यार मैंने इसको ब्लॉक किया, इसको फर्क नहीं पड़ा। सामने वाला इंसान खुद मैसेज करेगा कि तुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा मेरे को क्यों फर्क पड़ेगा, तुमने ब्लॉक किया है, तुम्हें लगता है मेरी गलती, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरी गलती, तो फिर ठीक है। तो वो बोल रहा अच्छा ठीक है मैं तेरे को फिर से ब्लॉक करूंगा, अभी कभी नहीं आऊंगा। उसको बोलना ठीक है। मैं एक बात मीठी छुरी सुनी, मीठी छुरी से वार करना है। ये एक सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा, आपको एकदम मीठा बोलना है। आप ऐसे करोगे नहीं नहीं यार प्लीज अब मत करना ब्लॉक, ये चीजों से कुछ नहीं होगा। इन चीजों से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जाएगी, रिलेशनशिप ठीक होगा, टेम्पररी ठीक होगा, लेकिन परमानेंटली आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गई और वो रिलेशनशिप आगे जाके खराब होने ही वाला है। एक रिलेशनशिप में जितना आप सामने वाले इंसान के अंदर ईगो है, उतना मुझे लगता है आपको भी रखना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे रिलेशनशिप में ईगो रखना चाहिए, मुझे लगता है रखना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो जरूरी है ईगो। सामने वाला इंसान अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जिया उड़ा रहा है, बिना गलती का आपको ब्लॉक कर रहा है और आप उसके पास हाथ जोड़ रहे हो, कौन है आपको बोल रहा है कि नहीं ना आप एक काम करो, ईगो मत रखो, उसके पास जाओ कॉम्प्रोमाइज करो। मैं कमेंट पढ़ता हूँ लोगों के, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे मूर्ख जो बोलते हैं अरे इनकी बातें मत सुनो, आप एक काम करो, सामने वाले ने ब्लॉक किया ना, आप जाओ उसके पास माफी मांग लो, समझाओ उसको, उससे बातचीत कर लो, ईगो मत रखो, ईगो रखोगे तो खराब हो जाएगा। अरे भाई ये फालतू की बात है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, सामने वाला इंसान बिना गलती के तुम्हें ब्लॉक कर रहा है, बिना गलती के तुम्हें छोड़ रहा है, बिना गलती के तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है, और तुम सामने वाले इंसान के पास कॉम्प्रोमाइज करोगे, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवाओगे, तुम उसके पास ईगो कम करके जाओगे। अरे उसके पास ईगो तो तुम्हारे पास भी है, उसके पास अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, उसको अपना ईगो प्यारा है, तो तुम्हें भी अपना ईगो प्यारा होना चाहिए, तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप झुक झुक के चले भी जाओगे रिलेशनशिप ठीक हो भी जाएगा, लेकिन वो ज्यादा समय, क्योंकि सामने वाला इंसान यहाँ पे वो आपको यहाँ समझेगा और इसके बाद नीचे नीचे पैरों में कुचलता जाएगा, फिर कुचल जाएगा आपको। लेकिन अगर वो यहाँ पे तो आप भी यहाँ पे रहोगे तो रिलेशनशिप चलेगा। लेकिन अगर सामने वाला इंसान अपने ईगो में ही है, उसको कोई रिलेशनशिप से मतलब ही नहीं, उसको आपके फीलिंग से ही मतलब नहीं, मेरे हिसाब से वो रिलेशनशिप टूट भी जाएगा ना तो भी बेटर है, क्योंकि एक समय के बाद वो टूटने ही वाला है। क्योंकि आपके कॉम्प्रोमाइज हाथ जोड़ने से वो एक समय के बाद आगे जाके टूटने ही वाला है। इससे अच्छा बेटर कि सेल्फ रिस्पेक्ट बची जाएगी, भले रिलेशनशिप टूट जाए। सामने वाला इंसान अगर 10 साल के बाद कहीं मिलता है ना तो बोलेगा कि यार इस बंदी के अंदर एटीट्यूड तो था, इसने मेरे को छोड़ा था। ये नहीं कि यार ये 10 साल के बाद है, ये तो मेरे पीछे पागल थी, इसको मैंने छोड़ा था, कुत्ते की तरह भागते थे, कुत्ते की तरह भागता था मेरे पीछे, ये तो मेरे पीछे रोता था, ये तो मेरे पीछे रोती थी, इसको तो मैंने ब्लॉक किया। ये चीज नहीं होनी चाहिए। मेरी जो बंदी थी ना उसने मेरे को ब्लॉक किया था और मैंने बहुत हाथ जोड़े थे, बहुत माफिया मांगी थी। आपने मेरी ब्रेकअप स्टोरी देखी होगी, नहीं देखी तो जाके देख लेना। और बहुत सारी चीजें की, और जब मुझे रियलाइज हुआ ना ये चीजें कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, उस टाइम पे तो इंटरनेट इतना ज्यादा कुछ था भी नहीं। जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तब तो आई थिंक सो अनलिमिटेड नेट भी नहीं था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे तो 1 GB मिलता था 1 महीने के लिए जब मेरा ब्रेकअप हुआ। तो आई थिंक सो सामने वाला जो इंसान है उस इंसान को जब मुझे ये चीज रियलाइज हुई ना कि मुझे बस बहुत हो गया और मैंने उस इंसान को ब्लॉक किया, आज तक वो इंसान मेरे हर जगह से ब्लॉक है आज तक। और उसको इतना पछतावा इस चीज का,
जो मुझे पता है उसको लगता है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे सारी चीजें पता है उसको किस चीज का पछतावा होगा और उससे कितना गिल्ट होगा। सामने वाले इंसान को गिल्ट हो जाए कि मैंने गलत इंसान को ब्लॉक कर दिया, ये उसको फील करा देना, तब जब सामने वाले इंसान का ईगो कम होगा और ये जो आपको बार बार ब्लॉक करने वाला इंसान है इसकी अकल ठिकाने पे आ जाएगा। आई होप आप समझोगे अनब्लॉक करने का तरीका। अनब्लॉक करने का तरीका सिंपल सा है, ईगो में रहो, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहो। ईगो सही जगह पे दिखाना चाहिए, मैं आपको ईगो गलत नहीं बोल रहा, ईगो सही जगह पे दिखाना चाहिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। अगर आपकी ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, यहाँ पे पानी है तो पानी को बचाने के लिए आपने यहाँ पे कुछ रखा है तो सही है क्योंकि पानी को बचा रहे हो, लेकिन आपकी ये सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आप यहाँ पे ईगो रख रहे हो ना, तो सही है क्योंकि ये ईगो सही है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बच रही है। लेकिन अगर आप ईगो हटा दोगे तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बह जाएगी, लोगों के पैरों में जाएगी, तो फिर कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आई होप आप समझे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।